ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरीश शुक शौनक भीष्मदलभ्यं रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमन् परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानन्दार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराम जय राम जय जय राम। भक्तवत्सल भगवान की श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री राधा गोपीनाथ भगवान की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री उमा महेश्वर भगवान की श्री पवन सुत हनुमान की श्रीमद् जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव निताय गौर हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से आज हम 24वें दिवस के श्रीमद् भागवत कथा के सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आज से हम दशम स्कंद के उत्तरार्ध से भगवान की लीलाओं का श्रवण करना प्रारंभ करेंगे। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्थे ईयतुः स्म पितृगृहात्। कंस की दो पत्नी थे, अस्ति और प्राप्ति। जब कंस का निधन हो गया तब ये दोनों अपने पिता जरासंध के भवन में चली गई। वहां जाकर अपने वैधव्य के सब कारण बताए, कैसे कंस का वध हुआ, किसने किया, क्या हुआ, ये सब बात जाकर वो लोग बताए। उससे जरासंध आग बबूला हो गया कि मेरे जामाता को कोई मार दिया और वो मेरे पुत्रियों को विधवा बना दी। यह सुनकर वो 23 अक्षौहिणी सेना के साथ चारों ओर से मथुरापुरी को घेर लिया। महाभारत युद्ध में कितने अक्षौहिणी सेना थे? 18। पर ये कितना अक्षौहिणी सेना लेकर आया? 23। कितना ज्यादा सैन्य वाहिनी, समझ लीजिए। वह पृथ्वी को यादव शून्य करने का उद्योग कर रहा था। तो यहां पर भगवान रथ से उतरे और बलराम जी से कहा, हमारे सामने संकट उपस्थित है,
इसी अस्त्रों से आप शत्रुओं का संहार कीजिए। बलराम जी को श्री कृष्ण भगवान बताए। भगवान कवच धारण करके युद्ध के लिए निकल पड़े। शंख ध्वनि उनका सुन के विशाल सेना वाहिनी सबके हृदय कांप गया भगवान के शंख ध्वनि सुनकर। भयंकर युद्ध हुआ। जरासंध का रथ भी टूट गया, युद्ध में हार गया जरासंध। पास में बांध कर लिया पर भगवान उसको छोड़ दिए। वह लज्जित होकर वहां से लौटा। वो मार्ग में तपस्या करने का संकल्प किया कि हम तपस्या करेंगे। फिर उसके मन में आया नहीं, हम संकल्प से तपस्या नहीं करेंगे, हम अपने राजधानी मगध चले जाएंगे। जरासंध अपने राजधानी मगध को लौटकर आ गया। इसी तरह वो 23 अक्षौहिणी सेना सहित 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की। जरासंध ने 17 बार, और भगवान उसको बार बार परास्त किए। 17 बार परास्त किए उसको भगवान। फिर 18वें संग्राम में युद्ध के लिए नारद जी के संकेत पर काल यवन आ गया। वो 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना के साथ मथुरापुरी को घेर लिया। काल यवन भगवान ने बलराम जी की सलाह से विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र के अंदर द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया था, और उसके वो 12 योजन लंबा और 18 योजन उसकी विस्तार थी। वो नगरी बहुत सुंदर था, किसी को पता नहीं चला। सोते हुए मथुरावासी मथुरा में सोए। सोने के बाद जब उठे, उनका नींद टूटा, सब लोग जाकर द्वारिका में उठे। द्वारिका में सबका नींद खुला। योग माया के प्रभाव से भगवान सब मथुरावासियों को द्वारिका में स्थानांतरित कर दिया। वो चले गए सब, और भगवान रक्षा करने के लिए बलराम जी को वहां पर नियुक्त किए। और एक बात यहां पर आता है, जरासंध जब बार बार परास्त हुआ, वो कुछ उपाय ऐसा सोचा कि इस बार हम परास्त नहीं होंगे। वो ब्राह्मणों को बंदी करके ले गया और उनसे अनुष्ठान कराया, और बोला अगर मैं युद्ध में परास्त हुआ तो आप सबका प्राण जाएगा। भगवान तो ब्रह्मण्य देव हैं, वो समझ गए कि ब्राह्मण विपद में हैं, इसलिए भगवान समझे कि इस बार हमें यहां से पलायन करना ही सही होगा ब्राह्मणों के जीवन के लिए। अगर यहां से जरासंध ऐसे नहीं होगा तो फिर उसमें दिक्कत होगा, क्योंकि वो ब्राह्मणों को जाकर मार देगा। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान रणछोड़ बन गए। नहीं तो सोचिए, जो जरासंध को 17 बार परास्त किए हैं, 18वें बार वो क्यों पलायन करेंगे? लोग उनको रणछोड़ बोलते हैं, लोगों को पता नहीं है विषय, इसीलिए बोलते हैं। पर विषय यह है, ब्राह्मणों की बचाव के लिए भगवान युद्ध भूमि से पलायन किए। फिर भगवान वहां से आगे भागते गए, उनके पीछे काल यवन भागता हुआ गया। भगवान धीरे धीरे क्या किए, एक गुफा के अंदर चले गए, कंदरा के अंदर चले गए और अदृश्य हो गए। अपने पीताम्बरी वहां पर सोते हुए राजा मुचुकुंद के ऊपर डाल दिए। राजा मुचुकुंद वहां पर शयन कर रहे थे। इस प्रकार वो समझा कि ये जो सोया है यही श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण के पीताम्बरी मुचुकुंद राजा के ऊपर था। तो इसीलिए वो उनको लात मारी। लात मारने के बाद वो तुरंत घबराकर उठ गए। कौन? राजा मुचुकुंद। फिर उनके दृष्टि काल यवन के ऊपर गिरा। काल यवन जलकर भस्म हो गया उनके दृष्टि से।
राजा परीक्षित ने पूछा, काल यवन को भस्म करने वाला ये कौन है जो सोए थे, इनके बारे में थोड़ा बताइए। तो इनके बारे में बताए सुखदेव जी महाराज, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा मांधाता का यह पुत्र है। इनका नाम मुचुकुंद था। देवताओं की प्रार्थना करने पर उन्होंने चिरकाल तक असुरों से देवता की रक्षा की। देवताओं ने प्रसन्न होकर उनको बोले कि आप अपने इच्छा अनुसार निद्रा का वरदान ग्रहण कीजिए, और जो मूर्ख आपके उस समय नींद में व्याघात डालेगा उसके ऊपर आपके दृष्टि गिरते ही वह भस्म हो जाएगा। देवताओं ने राजा मुचुकुंद को यह वरदान दिया अपने ओर से। फिर उनका शयन गुफा मथुरा मंडल की दक्षिण सीमा पर धवलपुर में ही थी। आज भी यह स्थान है। काल जवन भस्म हो जाने पर भगवान मुचुकुंद को दर्शन दिए। भगवान के दर्शन प्राप्ति करके वो अत्यंत अभिभूत हो गए और भगवान की स्तुति करने लगे। विमोहित यम जन ईशमायया त्वदीयया त्वं न भजन्त्यनर्थद्रुक् सुखाय दुःखा प्रभवेषु सज्जते ग्रहेषु योषित पुरुषश्च वंचितः। आपके माया से मोहित होकर स्त्री पुरुष दोनों ही सुख की इच्छा से दुख की खान में जाकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, आसक्त होते हैं। असल में वो सोचते हैं कि हमें सुख मिलेगा, पर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके उनको दुख ही मिलता है। आपकी ओर उनकी दृष्टि नहीं होती। इसीलिए आपके चरण कमल में जो भजन नहीं करते हैं वो पशु के समान हैं। वो ग्रह रूपी अंधकूप में पड़ते हुए रहते हैं। ये जो ग्रह है, घर है, ये एक अंधकूप है जिसके अंदर गिरने के बाद निकलना अत्यंत कठिन है। जो भगवत भक्ति जिसके मन में ना हो, भगवान के प्रति जिसके मन में वात्सल्य ना हो, भक्ति ना हो, उनका हालत सबसे बुरा हो जाता है, भयंकर परिस्थिति हो जाता है उनका। वो विषयासक्त जीव आपको क्या ही जाने, क्योंकि वो तो ग्रह में, घर में ही उनको सुख का अनुभव होने लगता है, पर असल में वो सुख नहीं है। कुछ दिन के बाद वही सुख दुख में बदल जाता है, दुख ही बन जाता है। वो समझते हैं सुख है, कुछ महीने या कुछ वर्षों के बाद जिसको हम सुख समझते हैं वो अपने आप क्या बन जाता है, दुख बन जाता है। क्योंकि ये जो पृथ्वी है, दुनिया है, ये दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालय है और अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है, परिवर्तनशील है। उनको परिक्रमा करके गुफा से बाहर निकले। वो देखे कि उनसे बहुत छोटे छोटे जीव जंतु वहां पर हैं, क्योंकि ये त्रेता के समय के हैं। राजा मुचुकुंद, अभी द्वापर चल रहा है, द्वापर का भी अंत समय आ गया है। भगवान की अवतार द्वापरांत में हुआ, द्वापर में नहीं, द्वापरांत मतलब भगवान जब सोधाम चले जाएंगे कलयुग का आगमन हो जाएगा। भगवान लगभग 125 वर्ष तक रहे लीला करने के लिए। वो उत्तर दिशा के ओर चले गए। राजा मुचुकुंद बद्रिकाश्रम में गंधमार्दन पर्वत पर श्री कृष्ण का ध्यान तपस्या करने लगे। भगवान अपने पूरी द्वारिका में लौटकर यवन सेना का संहार किया, उसके द्वारा लूटी गई संपत्ति द्वारिका भेज दी। इसी समय वहां पर जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर जा पहुंचा। बलराम और कृष्ण बड़े वेग से वहां पर भाग गए, ब्राह्मणों को बचाने के लिए ही भाग गए। ये गर्ग संहिता में है ये बात, इसीलिए यहाँ पर ये भागवत जी में नहीं है ये चीज। भाग गए लिखा है, क्यों भाग गए इसका उत्तर गर्ग संहिता में लिया गया है। ब्राह्मणों को बचाने के लिए भगवान वहां से भाग गए और उच्चे प्रवर्षण नामक पर्वत पर जाकर चढ़ गए। जरासंध ने अट्टहास करके उनका पीछा किया पर उनको पकड़ नहीं पाया। फिर वो कुछ देर के बाद चारों ओर से लकड़ियां डालकर वो पर्वत को आग लगा दी।
पर दोनों भाई 11 योजन ऊंचे उस पर्वत से कूदकर शत्रुओं से अलक्षित अपने द्वारिकापुरी में आ गए। जरासंध समझ गया कि ये दग्ध हो गए, जल गए दोनों भाई, समझकर लौटकर आ गया। हे राजन, बलराम जी का विवाह रेवत पुत्र कुकुद्मी की कन्या रेवती से हुआ। यह नवम स्कंध के 3 अध्याय में बोला जा चुका है, बलराम जी का विवाह। अब तुम भगवान श्री कृष्ण के विवाह का प्रसंग श्रवण करो। परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज बोले कि भगवान के कितने विवाह हुए, कैसे विवाह हुए, वो सब कथा यहां से श्रवण करो। राजा परीक्षित पूछे, हे भगवान, मैंने सुना है कि भगवान ने राक्षस विधि के द्वारा रुक्मिणी से विवाह किया, कृपया वो प्रसंग हमें सुनाइए। क्योंकि रुक्मिणी का अपहरण करके भगवान उनका विवाह किए, तो वो कथा क्या है उसके बारे में थोड़ा हमें सुनाइए। सुखदेव जी महाराज बोले, राजासीत् भीष्मको नामो विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवत् पुत्रः कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश के कुंडनपुर के राजा भीष्मक थे, वो महाप्रतापी राजा थे। उनके 5 पुत्र थे और एक कन्या थी, कन्या की नाम रुक्मिणी है। कन्या ने नारद जी से श्री कृष्ण के गुण रूप शील पराक्रम सुनकर उनको अपने हृदय से पति बना लिया, मन ही मन मान लिया कि यही मेरे पति हैं। श्याम सुंदर भी उसके रूपशील गुणों पर मुग्ध होकर उनको पत्नी बनाना चाहते थे। राजा भीष्मक भी श्री कृष्ण को ही अपनी कन्या देने का निश्चय किया था, किंतु उनका जो ज्येष्ठ पुत्र है रुक्मी, वो अपने पिता का विरोध किया कि नहीं, श्री कृष्ण वो रणछोड़ हैं, वो रणभूमि से भागकर आ गए हैं, उनके साथ मेरी भगिनी का विवाह नहीं हो सकता है। रुक्मिणी जी को जब ये पता चला, वो गुप्त पत्र लिखकर विश्वस्त ब्राह्मण के द्वारा भगवान के पास भेज दिए। ब्राह्मण द्वारिका में पहुंचकर भगवान के राजभवन में गया और द्वारपाल के सूचना देने पर भगवान ने उसे बुलाया। भगवान अपने सिंहासन से उठकर खड़े हुए, फिर ब्राह्मण को अर्घ्य पाद्य आदि निवेदन करके उनको भोजन कराया। फिर उनको जो पत्र मिला था ब्राह्मण देवता को, वो श्री कृष्ण को दिए, श्री कृष्ण को सुनाए। उसका 8 श्लोक हैं। जो रुक्मिणी के द्वारा भेजी गई पत्र है उसमें 8 श्लोक हैं भागवत जी में। वो एक अद्भुत प्रसंग है। वो 8 ही श्लोकों का हम लोग यहाँ पर श्रवण करेंगे। रुक्मिणी जी क्या पत्र लिखते हैं। आज भी जब जगन्नाथ जी में, जगन्नाथपुरी में रुक्मिणी विवाह होता है, तब यही 8 श्लोक जगन्नाथ जी के लिए जो श्री देवी हैं मंदिर के अंदर, भगवती महालक्ष्मी, वो लिखकर भेजती है ब्राह्मण के द्वारा। और वो ताल वृक्ष की पत्र के ऊपर लिखकर भेजा जाता है, चिटाऊ बोलते हैं यहाँ पर। वो पाठ करने के बाद भगवान मदन मोहन वहां पर जाते हैं, बिमला मंदिर में जाते हैं रुक्मिणी हरण करने के लिए। भगवती श्री देवी बिमला मंदिर में आती है गौरी पूजन करने के लिए। गौरी पूजन जब भगवती महालक्ष्मी की पूरा हो जाती है वहां, फिर मदन मोहन स्वरूपी भगवान जगन्नाथ रुक्मिणी जी का हरण करते हैं। उनका एक विवाह मंडप है जगन्नाथ जी के परिसर में ही। वहां पर फिर ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान जगन्नाथ का, मतलब मदन मोहन जी का रुक्मिणी जी के साथ विवाह होता है। वो जगन्नाथ जी का विवाह है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यही श्लोक सुनाया जाता है जगन्नाथ जी को। क्या है श्लोक। रुक्मिण्योवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतंगोतापम् रूपं दृशां दृशिमता
मखिलार्थलाभम् त्वयच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे कात्वा मुकुन्द महति कुलशीलरूपा विद्यावयो द्रविणधामभिरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या कालेन्द्रसिंहनरलोक मनोभिरामं तन्मे भवान् खलवृतः पतिरङ्गजाया मत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि मा वीरभागमभिमर्शतु चैद्य आरात् गोमायुबन्मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष पूर्तेष्टदत्तनियमव्रतदेव विप्र गुर्वर्चना दिभिरलं भगवान् परेशः आराधितो यदि गदाग्रज एत्यपाणिं गृह्णन्तु मे नदमघोषसुतादयोन्ये शोभाविनी त्वमजितोद्वहने विदर्भान् गुप्तः शमेत्य पृतनापतिभिः परीतः निर्मथ्य चैद्य मगधेन्द्रबलं प्रहस्य मां राक्षसेन विधिनो द्वहवीर्यशुक्लाम् अन्तःपुरान्तरचरी मनिहत्य बन्धुं स्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायं पूर्वेद्युरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधुर्गिरिजामुपेयात् यस्याङ्घ्रिपङ्कजरज स्नपनं महन्तो वाञ्छत्युमापतिरिवात्मतमोपहन्त्ये जर्ह्यम्बुजाख्यनलभेय भवत्प्रसादं जैहामसुन्व्रतकृशान् शतजन्मभिः स्यात्। श्री रुक्मिणी रमण भगवान की जय। ब्राह्मण यह वाचन किए। इत्येते ब्राह्मण उवाच इत्येते गुह्य संदेशा यदुदेव मया हृता विमृश्य कर्तुं यच्छात्र क्रियतां तदनन्तरम्। रुक्मिणी जी ने कहा, हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने लायक हैं, आपके गुण वो हमारे कानों की रास्ते से हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप, जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं और अपने रूप सौंदर्य का जो अद्भुत स्वरूप है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग पुरुषार्थ फल प्रदान करने के लिए, स्वार्थ परमार्थ सब कुछ देने के लिए वो पर्याप्त हैं। श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर लिया। इतना अद्भुत है ये प्रथम श्लोक, तो बहुत ही अद्भुत है। इसमें क्या नहीं बताया गया, श्रवण भक्ति की महिमा बताया गया रुक्मिणी जी के द्वारा। हे भगवान, आपका कथा श्रवण करने से ही आप मेरे कर्ण विवर में प्रवेश करके हृदय मंदिर में बैठ गए और ऐसे बैठ गए मेरे समस्त विकारों को नष्ट कर दिए, जन्म जन्म की ताप पाप कष्ट दुख और जितने भी दुष्प्रवृत्ति हैं उनका समूल विनाश कर दिए। इतने अद्भुत हैं, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम सभी में आप अद्वितीय हैं। आपके समान ना कोई था, ना कोई है, ना कोई हो सकता है। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। हे पुरुष भूषण, आप बतलाइए कौन सी कुलवती महागुणवती धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह योग्य होने पर आपको पति रूप में वर्ण करने के बारे में नहीं सोचेगी। आपको तो सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, इसलिए प्रियतम मैंने आपको पति रूप में वर्ण करने का निश्चय कर लिया है। आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय का बात आपसे छिपा हुआ नहीं है, आपको सब कुछ पता है।
हे कमल नयन, हे प्राण वल्लभ, आपको मैं अपने आप को समर्पित कर चुकी हूं, अब मैं आपकी ही हूं। अब जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए तो क्या हालत होता है, ऐसे ही शिशुपाल निकट से मेरा स्पर्श ना कर जाए, इसीलिए आप हमें यहाँ से ले जाइए। मैंने यदि जन्म जन्म में कुछ अच्छा काम, दान, नियम, व्रत, देवता, ब्राह्मण, गुरुदेव आदि की पूजा से भगवान की आराधना की है, तो मुझ पर प्रसन्न होकर आप मेरे पाणी ग्रहण करें, मेरे साथ विवाह करें। शिशुपाल अथवा कोई दूसरा पुरुष मेरा स्पर्श ना करे। भगवती महालक्ष्मी श्री रुक्मिणी जी बोल रही हैं, आप अजित हैं, आप हमारे राजधानी में गुप्त रूप में आ जाइए। फिर जरासंध और शिशुपाल आदि सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए, बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। रुक्मिणी जी बोली, यदि आप यह सोचते हो, तुम तो अंतपुर में भीतर के जनाने महल के पहरे अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना ही मैं तुम्हें कैसे ला सकता हूँ। भगवान अगर सोचे मारकाट क्यों करे, विवाह में मारकाट अच्छा नहीं है, बिना किसी के युद्ध करते हुए किसी से हम कैसे तुम्हें लाएं। रुक्मिणी जी उपाय बता रही है, अगर युद्ध करना है तो ऐसे हमें ले लीजिए, अगर युद्ध नहीं करना है तो हमें कैसे लेंगे। हमारे कुल का एक नियम है, विवाह से पहले कुल देवी का दर्शन किया जाता है, जुलूस निकलता है, कन्या को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है और वहां पर उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमल की स्नान करना चाहते हैं। इसीलिए हे भगवान, जब हम गौरी मंदिर आएंगे वहां से आप हमारे हरण करके ले जाइए। रुक्मिणी जी दो उपाय बता दी, अगर युद्ध करना है तो सबका वध कीजिए और हमें ले जाइए, अगर वध नहीं करना है, किसी का युद्ध नहीं करना है, तो हम गौरी मंदिर आएंगे, वहीं से हमारा हरण कर लीजिए। रुक्मिणी जी पत्र में बता दिए। रुक्मिणी जी का यह गुप्त संदेश है, आप उनके ऊपर कृपा कीजिए। और ये गुप्त कहाँ रहा, ये गुप्त रहा क्या, ये तो सबको पता चल गया। फिर विदर्भ्यास तु संदेशम निशम्य यदुनंदनः प्रगृह्य पाणिना पाणिम प्रहसन्नीदमब्रवीत्। रुक्मिणी जी का यह गुप्त संदेश सुनकर भगवान ने उन विप्रदेव का हाथ अपने हाथ से पकड़कर हंसते हुए कहा, हे विप्रदेव, जैसे रुक्मिणी का चित्त मुझ में लगा है, ऐसे ही मेरा भी चित्त रुक्मिणी जी में लगा हुआ है। मुझे पता है कि रुक्मिणी ने द्वेषवश ही मेरे विवाह का विरोध किया है। मुझे इसी चिंता में रात्रि भर नींद नहीं आई। मैंने निश्चय कर लिया था दुष्ट राजाओं का दमन करके रुक्मिणी का हरण करके ले आऊंगा। पर परसों विवाह का नक्षत्र है। भगवान बोले, हम क्या करेंगे, रथ प्रस्तुत करें, हम मंदिर से ही रुक्मिणी जी का हरण करके लाएंगे। पहले हम निश्चय किए थे युद्ध करेंगे, पर अभी निश्चय कर रहे हैं कि युद्ध नहीं करेंगे। भगवान प्रातःकाल में कुंडिनपुर पहुंच गए और राजमार्ग में भगवती रुक्मिणी जी गौरी माता की पूजन करने के लिए आ गए। उसी समय भगवान वहां पर प्रवेश कर चुके थे। विवाह के पूर्व का कृत्य भी प्रारंभ कर दिया था। रुक्मिणी जी से आकर विप्रदेव बोले कि आपका पत्र हमने भगवान के पास पहुंचा दिया है, अब निश्चिंत रहें। सब वृतांत दोनों के बीच में बातचीत हो गया। जब पता चला भीष्मक को
कि कन्या का विवाह देखने के लिए कृष्ण बलराम आ रहे हैं, तो वो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि राजा भीष्मक के मन में था कि इनके साथ श्री कृष्ण का ही विवाह हो। वो रुक्मी नहीं चाहता था कि इनका विवाह उनके साथ हो। फिर उनको एक अभिनव सुंदर सजे हुए घर में लेकर ठहरने का व्यवस्था कर दिया गया, श्री कृष्ण का और बलराम जी का। फिर इस प्रकार नगरवासी जब उनको देखे वो भी बहुत आनंदित हो गए। ब्राह्मण देवता जितने थे, वृद्ध ब्राह्मणियां जितने थे, वो रुक्मिणी जी को मंदिर में लेकर गए। रुक्मिणी जी भगवती की पूजन किए और भगवती का जब पूजन किए, भगवती की मूर्ति से इशारा मिल गया, शुभ इशारा मिल गया कि श्री कृष्ण आने वाले हैं, इनको पता चल गया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण को भगवती रुक्मिणी ने देखा। कहाँ पर? गौरी मंदिर में। बहुत प्रसन्न हो गई। फिर भगवान सब 14,000 प्रहरी वहां पर बाहर थे, सबके देखते ही किसी का कुछ पता नहीं चला किसी को। भगवान रुक्मिणी जी को अपने गोद में उठा लिए और अपने रथ पर चढ़ा लिए। श्री रुक्मिणी हरण भगवान की। कैसे? श्रृगाल मध्या दीव भागत हृद्धरि, मतलब जैसे श्रृगालों के मध्य सिंह अपना भाग लेकर वहां से चला जाता है, ऐसे ही रुक्मिणी जी को भगवान लेकर अपने रथ पर चले गए। इनका देखिए हरण करने का प्रस्ताव भी रुक्मिणी जी का है, कैसे हरण करना है वो बात भी रुक्मिणी जी लिख दी थी। उसी बात के अनुसार श्री कृष्ण गए। श्री कृष्ण का एक भी विवाह ढंग से नहीं हुआ, बाराती तो नहीं आए। भगवान वर रूप में सुसज्जित होकर कहीं विवाह करने के लिए आए। श्री कृष्ण का विवाह बहुत ज्यादा हुआ, पर एक भी विवाह ढंग से नहीं हुआ, ठीक से नहीं हुआ, क्योंकि उनका ऐसे भागदौड़ वाले विवाह है। सब जितने भी विवाह है उनको जबरदस्ती विवाह करवा दिया गया है श्री कृष्ण का। इसलिए बलराम जी आगे आ गए। जरासंध आदि जो इधर उधर बात करने लगे, अपमान करने लगे, युद्ध करने के लिए तैयार होने लगे, उनको सबक सिखाने के लिए बलराम जी सामने आ गए। फिर भयंकर युद्ध हुआ। रुक्मी को जब उनको दंड देने का समय आया, युद्ध में सब परास्त हुए, तो रुक्मिणी जी बोले कि इनको छोड़ दीजिए, और विवाह से पहले अपने साले को मारना यह भी अच्छा नहीं है। इसीलिए रुक्मिणी जी के बोलने पर, श्री कृष्ण के बोलने पर रुक्मी को छोड़ दिया गया, सबको छोड़ दिया गया। फिर सुखदेव जी कहते हैं, राजन, रुक्मिणी जी का शरीर कांपने लगा। जब रुक्मिणी जी को छोड़ दिए भगवान, तब जाकर वो थोड़ा आश्वस्त हुई। फिर उनको लेकर आगे कहां पर पहुंचे? जाकर द्वारिका नगरी में जाकर पहुंच गए। भगवान भीष्मक सुतामेवं निर्जित्य भूमिपान पुरमानीय विधिवत दुपये में कुरुद्वः। विधि पूर्वक रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण संस्कार भगवान के साथ संपन्न हुआ। नगर के नर नारियां सुंदर आभूषणों से सुसज्जित होकर वरवधू को भेंट देने लगे। दीपक से पूरा द्वारिका नगर सजाया गया था, बहुत अद्भुत लग रहा था। भगवान का विवाह है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ सिंहासन पर विराजमान हुए। वो झांकी को देखकर सबके मन आनंदित हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ये भगवान के प्रथम विवाह है। फिर कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना देहो पपत्तये भूय
स्तमेव प्रत्यपद्यत। कामदेव को भगवान वासुदेव का अंश कहा जाता है। यह चित्त में उपस्थित होता है काम, और चित्त का अधिष्ठाता देवता वासुदेव है। ये पहले ही बोला गया है, 4 व्यूह में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चारों के ऊपर एक एक स्वरूप है। ये पहले हम चर्चा कर चुके हैं। ऐसे ही चित्त के अधिष्ठाता देवता वासुदेव है। जिनके चित्त शुद्ध नहीं हो रहा है, भगवान वासुदेव का चिंतन करना चाहिए उनको। तो इसीलिए काम के अधिष्ठाता वासुदेव हुए। पहले जन्म में कामदेव रुद्रकोप से भस्म हुआ था। देह प्राप्ति के लिए वो रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न होकर भगवान का पुत्र हुआ, जिनका नाम रखा गया प्रद्युम्न। श्री प्रद्युम्न जी महाराज की जय। संबरासुर ने उनको अपने शत्रु समझ लिया और प्रद्युम्न के जन्म के 6ठे दिन ही उनको सूतिका ग्रह से हरण करके समुद्र में फेंक दिया। विष्णु पुराण में इस संबंध में बोला जाता है, षष्ठ्यन्हि जातमात्रं तु प्रद्युम्नं सूतिकाग्रहात् ममेश हन्त्यति मूने हृतवान काल संबरः। वहाँ समुद्र में भगवान की इच्छा से प्रद्युम्न को एक बहुत बड़ा मत्स्य निगल गया। प्रद्युम्न जी को मल्लाहों ने जाल डालकर मत्स्यों के साथ उस मत्स्य को भी पकड़ लिए और उसको लेकर संबरासुर को भेंट कर दिए। उसके रसोई में पाकशाला में ले जाकर मत्स्य को छुरी से काटा गया तो उसके अंदर से एक सुंदर बालक निकला। उस पाकशाला की अध्यक्षा मायावती को वो दे दिया गया। ये मायावती ही रति है। कामदेव की पत्नी जो रति है वो ये मायावती ही है। नारद जी इसको सब वृतांत सुनाए, तब उसको पता चला ये बालक के रूप में मेरे पति ही है। ये कामदेव हैं और मायावती रति है। मत्स्य पुराण का यह प्रसंग मायावती कामदेव की पत्नी रति है, ये मत्स्य पुराण में स्पष्ट दिया गया है। ये प्रसंग भगवान शिव के द्वारा कामदेव जब भस्म हो गए थे तब रति बहुत काल तक भगवान की आराधना की। क्यों? कामदेव को पुनर्प्राप्ति करने के लिए। संबरासुर भी रति की इच्छा करके शिव उपासना करने लगा। एक साथ दोनों की तपस्या पूर्ण हुई। भगवान शिव दोनों को वर देने के लिए पहुंचे। शिवजी ने रति से कहा, तुम्हारे पति कृष्ण के पुत्र होकर तुम्हें प्राप्त होंगे। संबरासुर रति को चाहता था, उसको भी तथास्तु बोल दिए शिवजी। इस पर रति ने कहा, भगवान ऐसा होना उचित नहीं है। शिवजी ने रति को मोहनात्मिका विद्या का उपदेश दिया और बोले, इस विद्या के प्रभाव से तुम किसी को भी मोहित कर सकती हो। तुम्हारा इससे संयोग होगा, ना वियोग होगा, ना व्रतभंग होगा। मतलब संबरासुर के रसोई में तुम रहोगी पर संबरासुर से तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है। उसको माया से तुम मोहित कर सकती हो। तब मायावती पाकशाला की अध्यक्षा बनाई गई। वो बालक को कामदेव समझकर पतिवत स्नेह करने लगी। उसको रसायन आदि सेवन कराकर शीघ्र उसको बड़ा कर दिया। बड़े हो गए प्रद्युम्न जी, बहुत जल्दी हो गए। वो इतने सुंदर थे, उनको देखकर स्त्रियां मोहित हो जाती थी। फिर उनको सब कुछ बताए कि मैं रति हूं। फिर प्रद्युम्न जी युद्ध करने के लिए संबरासुर को ललकारा। दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। संबरासुर ने बहुत माया का प्रयोग किया युद्ध में, पर प्रद्युम्न जी को भी माया पता थी, क्योंकि मायावती उनको सब माया के बारे में ज्ञान दे दी थी, उसको सब पता था। फिर सबके देखते ही संबरासुर का वध कर दिए श्री प्रद्युम्न जी महाराज की जय। फिर प्रद्युम्न जी द्वारिका आ गए मायावती को लेकर। भगवान अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए।
बहुत आनंदित हो गए। फिर आगे का विवाहों का चर्चा किया गया। सत्राजितः सोतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। सत्राजित नामक एक यादव था जो भगवान सूर्य की उपासना करके उसको एक दिव्य मणि की प्राप्ति हुई थी, जो मणि का नाम है स्यमंतक मणि। उस मणि का एक बहुत खूबी है, वो मणि जिसके पास हो उसको भूख प्यास नहीं लगती है और 100 तोला सोना मणि से नित्य निकलती है। इतना अद्भुत है वो मणि। जब मणि के बारे में भगवान श्री कृष्ण को पता चला, फिर श्री कृष्ण बुलाकर बोले उसको, सत्राजित को, देखो यह मणि तुम्हारे पास है, ये तुम्हारा ही मणि है, पर तुम्हारे पास ये रहना विपद है। कोई भी तुम्हें मारकर मणि चुरा कर ले सकता है। तुम एक काम करो, मणि को लाकर द्वारिका के राजकोष में रख दो। नित्य जो भी सोना यहाँ से निकलेगा उसको ले जाना। तो उससे द्वारिका की कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगा उससे। पर सत्राजित सोचा कि ये मणि के ऊपर श्री कृष्ण का दृष्टि है, इसलिए वो मना कर दिया। उसका छोटा भाई प्रसेन एक दिन मणि को अपने साथ लेकर जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। वहीं पर एक सिंह ने प्रसेन को मार दिया। फिर वो मणि को उससे ले लिए, सिंह ले लिया और सिंह ने उसको निगल लिया। प्रसेन तो मर गया, उसको मार दिया सिंह ने। फिर मणि भी ले लिया। कुछ दिन बाद जब प्रसेन नहीं आया, तब सत्राजित श्री कृष्ण के नाम में निंदा करने लगा कि यही श्री कृष्ण का मेरे मणि के ऊपर दृष्टि था, इन्होंने मेरी मणि चुरा ली। मिथ्या कलंक लगा भगवान को। वो इसीलिए लगा, बोला जाता है, दूसरे कहीं ग्रंथों में भी ये बात आता है, चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का दर्शन करना मना है। किसी भी चतुर्थी को, चतुर्थी को भगवान गणेश जी का शाप है चंद्रमा को। अगर तुम्हें चतुर्थी के दिन कोई देखेगा, उसको बिना दोष के कलंक लग जाएंगे, दोष लगेंगे उसको। इसलिए चतुर्थी में देखना नहीं चाहिए। भगवान एक बार चतुर्थी तिथि में चंद्र का दर्शन कर दिए थे, इसलिए उनको भी मिथ्या कलंक लगा। और यह बोला जाता है कि चतुर्थी तिथि को गणेश, विशेषकर गणेश चतुर्थी को अगर कोई चंद्रमा का दर्शन कर ले तो यह स्यमंतक मणि प्रसंग उसको सुनना चाहिए या भागवत जी में पढ़ना चाहिए, तब जाके वो दोष की निवृत्ति होती है। नहीं तो चतुर्थी तिथि में चंद्र दर्शन करना अपराध है। भगवान के ऊपर भी मिथ्या कलंक लगा, भगवान को चोर समझने लगा सत्राजित। फिर भगवान सोचे कि ये कलंक हमारे मस्तक से खुद ही मिटाना होगा। भगवान वन में गए, जाकर देखे सत्राजित का जहाँ पर निधन हुआ है वहाँ से सिंह का चरण का निशान है। उसके पीछा करते हुए गए तो एक गुफा के पास जाकर पहुँचे। उस गुफा के पास जाकर जब देखे, एक भालू की पुत्री वो मणि के साथ खेल रही थी। जब भगवान को वो देखी तो वो अंदर चली गई। फिर उसके पिताजी बाहर आ गए। उसके पिताजी कौन थे? जाम्बवान जी। वो जाम्बवती थी, वो जो कन्या थी वो जाम्बवती थी। फिर जब जाम्बवान जी आए, उनके साथ भगवान का भीषण युद्ध हुआ। जो सेना आए थे, जब भगवान इतने दिन तक बाहर नहीं निकले, वो बाहर छोड़कर ही भगवान को गुफा के अंदर छोड़कर सेना चले गए। 28 दिन तक युद्ध हुआ। 28 दिन तक। वो जाम्बवान जी है इसीलिए 28 दिन तक युद्ध कर सके, नहीं तो भगवान से कोई युद्ध करे ये सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। और द्वारिका में सेना जाकर जब पहुंचे, वहां पर हाहाकार हो गया कि श्री कृष्ण नहीं आए। वो लोग अपने जाप अनुष्ठान पूजा पाठ होम कराने लगे द्वारिका में कि भगवान सकुशल आ जाएं। इधर 28 दिन होने के बाद उनको पता चला, जाम्बवान जी बोले कि आप साक्षात भगवान हैं, हम आपको पहचान लिए।
नहीं तो मेरे साथ 28 दिन तक कोई युद्ध करके मेरे नस नस ढीला कर दें, यह सामर्थ्य दुनिया में किसी के पास नहीं है। अब साक्षात भगवान है, भगवान को पहचान लिए जाम्बवान जी। असल में ऋक्षराज जाम्बवान जी यह बोले कि राम रावण युद्ध में हमें तृप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे बराबर की कोई योद्धा ही नहीं था। हमारे बराबर की एक ही दो ही योद्धा थे, रावण और राम जी। रावण का तो राम जी उसका वध किए, और राम जी के साथ हम तो नहीं लड़ेंगे, राम जी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो बिना कारण के किसी के साथ क्यों लड़ेंगे। इसीलिए जाम्बवान जी को तृप्ति नहीं हुआ था। वो भगवान को मांगे थे कि आपके साथ हम युद्ध करेंगे। फिर भगवान उनके इच्छा पूर्ण किए, 28 दिन तक युद्ध किए। उनके युद्ध का जो प्यास है, प्यास बुझ गया। फिर भगवान बोले कि मेरे ऊपर एक कलंक है। भगवान के ऊपर कलंक लगने का बात स्कंद पुराण में लिखा है। अब पूछेंगे कि ये भगवान के ऊपर कलंक है, तो भागवत जी में नहीं है। ये जो चतुर्थी चंद्र दर्शन वाली बात है, कलंक लगा है भागवत जी में है, पर क्यों लगा यह कारण भागवत जी में नहीं है। हम बार बार दूसरे पुराणों का संदर्भ इसीलिए दे रहे हैं, भागवत जी अत्यंत गहन शास्त्र है। भागवत जी को समझने के लिए दूसरे शास्त्रों का अध्ययन जरूरी है, आवश्यक है। दूसरे शास्त्रों का दृष्टांत देते हुए ही भागवत जी आपको समझ में आएंगे, नहीं तो भागवत जी को समझना किसी के बस में नहीं है। मया भाद्रपदे शुक्ल चतुर्थ्यां चंद्र दर्शनम गोस्पदाम्बूनि वै राजन कृतम दीवमपश्यता। स्कंद पुराण में लिखा है कि चतुर्थी के दिन, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जिसको हम गणेश चतुर्थी बोलते हैं, उस दिन चंद्र का दर्शन भगवान कर लिए थे, इसीलिए उनको कलंक लगा। इसी प्रकार ये क्यों हुआ था, ये चंद्र को गणेश जी अभिशाप क्यों दिए थे, ये इसीलिए है। एक बार गणेश जी का पैर कीचड़ में फिसल गया, वो नीचे गिर गए। चंद्रदेव आकाश से देखकर गणेश जी को हंसे, बहुत जोर से हंसे। गणेश जी गिर गए, गणेश जी को बहुत ज्यादा क्रोध आया, हम गिर गए, ये हंस रहा है, ये महाधूर्त है, दुष्ट है, इसको दंड मिलना चाहिए। तो इसीलिए वो अभिशाप दे दिए कि मेरे तिथि चतुर्थी को जो तुम्हें दर्शन करेगा उसको मिथ्या कलंक लगेगा, इसलिए उनका दर्शन करना नहीं चाहिए। कदाचित देख ले तो इसे ईटा फेंक कर गाली सुनानी चाहिए। चंद्र को ईटा फेंक कर गाली सुनानी चाहिए, तब दोष कट जाती है। नहीं तो ये लिखा है, बंशीधरी में लिखा है ये चीज टीका में, तद्दिने इष्टि का प्रक्षेपादीना कस्माचित गालिग्रहणादि कुर्यात् तेन तद्दोष शांतिरित्युक्तं पुराणांतरे इति। वो पुराणों में लिखा है, अगर इस दिन चंद्र दर्शन हो तो ईंट पत्थर फेंक कर उनको गाली देने से वो शांत हो जाता है, और यह चरित्र सुनने से भी शांत हो जाता है। फिर जाम्बवान जी ने अपने कन्या जाम्बवती को स्यमंतक मणि के साथ क्षमा याचना पूर्वक भगवान को अर्पण कर दी। असल में जाम्बवती पहले रीछनी नहीं थी, मतलब भालू जैसे दिख नहीं रही थी। जाम्बवान ऋक्ष होते हुए भी देवपुत्र हैं, अतः इनमें नाना रूप धारण करने की शक्ति होने से और देवकन्या से उत्पन्न होने से ये जो पुत्री थी उनके, वो देवकन्या थी, वो बहुत सुंदरी दिखती थी। पिता के अधिक स्नेह के कारण पिता उनके नाम रखे जाम्बवती। हरिवंश में यह कथा आता है कि कन्या रामावतार के समय उत्पन्न हुई थी। जाम्बवान उसी समय कन्या को राम जी को देना चाहते थे, पर उस तपस्या करने का उसे आदेश दे दिया। फिर कन्या ने गोवर्धन पर्वत पर चिरकाल के लिए कठोर तपस्या किए। भगवान उनको राम जी ग्रहण इसीलिए नहीं किए क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका एक पत्नी व्रत था, तो इसीलिए उनका ग्रहण कब किए? कृष्णावतार में किए। वो तब से अपेक्षा कर रही थी जाम्बवती।
अब सोचेंगे ये तो आयु में बड़ी होगी, नहीं, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, ये लोक पितामह है, इसलिए यहाँ पे आयु की बात नहीं है। यमुना जी तो कब से हैं? सत्ययुग से। तो यमुना जी क्या बड़ी है भगवान से? नहीं, भगवान उनके पति हैं। फिर गुफा से बाहर जो सेना थे वो 12 दिन के बाद लौट गए थे। भगवान 28 दिन के बाद बाहर आए, संपूर्ण समाचार लोगों को सुनाया। यहां पर अनुष्ठान चल रहा था, भगवती दुर्गा की अनुष्ठान चल रहा था। कहां पर? द्वारिका में। भगवान सकुशल आ जाए। उपतस्थोर महामायम दुर्गम कृष्णोपलब्धये, भागवत जी में लिखा है, भगवती दुर्गा का उपासना चल रहा था वहां पर। दुर्गा कृष्णोपलब्धये, भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए भगवती दुर्गा की उपासना चल रहा था। और अनुष्ठान जब समाप्ति हुआ, भगवती दुर्गा प्रकट हुई और आशीर्वाद दे दिए कि सकुशल भगवान श्री कृष्ण आ जाएंगे। और भगवान सपत्नीक वहां पर आ गए, जाम्बवती जी के साथ आए। उनको देखकर सबको आनंद हुआ। भगवान सत्राजित को बुलाए, मणि भी उसको दे दिए, सब विवरण भी उनको सुनाए। सत्राजित को बहुत लज्जा का अनुभव हुआ और इतने उसको मतलब खराब लगने लगा। उसकी जो कन्या थी सत्यभामा, उसका विवाह कोई नहीं किया। फिर दहेज के रूप में स्यमंतक मणि देकर सत्यभामा को भगवान के चरणों में सत्राजित निवेदन कर दिया। भगवान की विधि पूर्वक सत्यभामा के साथ विवाह हुए, भगवान उनका पाणी ग्रहण किए। तवास्तम देव भक्तस्य वयम च फलवागिना, भगवान बोले कि हम मणि नहीं लेंगे, इसी मणि के वजह से हमें इतना कलंक मिला, इसको नहीं लेंगे, तुम ये मणि अपने पास रखो, इसके फलभागी तुम बनो। भगवान सत्यभामा के साथ विवाह किए पर मणि नहीं रखे। भगवान जब लाक्षागृह में दहन के समाचार उनको मिला पांडवों के बारे में, भगवान हस्तिनापुर गए। उस अवसर पर अक्रूर और कृतवर्मा शतधन्वा से कहा, देखो सत्राजित ने अपनी कन्या श्री कृष्ण को दे दिए। पहले शतधन्वा के साथ सत्यभामा का विवाह होने वाला था पर नहीं हुआ, श्री कृष्ण से हो गया। इसीलिए तुम एक काम करो, शतधन्वा को बोले ये लोग, तुम जाओ सत्राजित को मार दो और मणि हरण करके ले जाओ। ये बात बोल दिए। वो सत्राजित को मार कर मणि लेकर भाग गया। भगवान की आज्ञा ना मानने पर यही होता है। भगवान जब बोले थे कि अपने मणि लाकर रख दो द्वारिका में, क्या हालत हुआ देखिए। उसके भ्राता का भी मृत्यु हुआ और उसके बाद फिर उसका भी मृत्यु हुआ उस मणि के वजह से। भगवान की बात हर वक्त मानना चाहिए। भगवान की आज्ञा है भगवत गीता, इसीलिए भगवत गीता के एक एक अक्षर का पालन करना चाहिए। पर लोग ये नहीं समझते हैं। जब भगवान की बात आप नहीं मानेंगे, आपके हालत भी बुरा होने वाला है। इसीलिए भगवान की बात मानो। फिर सत्यभामा भी अपने पिता की हत्या पर मूर्छित होकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। उसने अपने पिता का मृत शरीर तेल के कड़ाही में रखकर हस्तिनापुर प्रस्थान किया। भगवान को सारे समाचार सुनाए। भगवान आंखों में आंसू भरकर भार्या के सहित रोदन करते हुए द्वारिका आ गए। भगवान खूब रोए। यहाँ पे उनके ससुर थे, तो संसार में होते हुए संसार की लीला भी करना चाहिए। भगवान गृहस्थ की लीला कर रहे हैं, खूब रोए भगवान। यहाँ पर भागवत जी में स्पष्ट लिखा है। और शतधन्वा को मारकर मणि लेने का विचार किया। शतधन्वा भयभीत होकर अक्रूर और कृतवर्मा की सहायता मांगने गया। वो बोले कि देखो श्री कृष्ण बलराम से हम कुछ विपरीत नहीं कर सकते हैं। जो जरासंध को 17 बार हराए, उनके साथ कोई युद्ध कर सकता है? हम श्री कृष्ण से कुछ नहीं करेंगे, एक कदम भी नहीं उठाएंगे। फिर शतधन्वा निरुत्तर होकर अक्रूर के पास मणि रखकर भाग गया।
फिर शतधन्वा का खूब पीछा किए भगवान, मिथिला के उपवन में जाकर गिरकर पड़ा, फिर पैदल भागा। भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिए। फिर मणि उनको नहीं मिला। फिर आकर जब वो पता किए, वो मिथिला होकर आ गए, तब श्री कृष्ण को पता चला कि मणि अक्रूर के पास है। भगवान मणि नहीं लिए, ये मणि भगवान के पीछा नहीं छोड़ रही है। भगवान अक्रूर जी को बोले, देखो तुम तो गो ब्राह्मण की सेवा कर रहे हो मणि के धन से, तो मणि तुम्हारे पास ही रहे। भगवान मणि को नहीं लिए। बलराम जी मिथिला में जनकपुर गए, जनकपुर में राजा जनक से मिले। उसी समय दुर्योधन ने भगवान बलराम से गदा युद्ध की शिक्षा प्राप्त किए। फिर सत्यभामा को सब कुछ पता चला, भगवान लौटकर आ गए। भगवान मणि अक्रूर को दे दिए, यह बात तो हम लोग श्रवण किए। फिर अक्रूर जी श्री कृष्ण से प्राप्त स्यमंतक मणि को गले में बांधकर सूर्य के समान सर्वत्र विचरण करते थे। दुष्कृति दुरिता मप्पोह्य याति संतिम, जो ये अध्याय का श्रवण करते हैं, स्यमंतक मणि का प्रसंग, उनका दुष्कृति नष्ट हो जाता है, पाप मिट जाता है, कलंक मिट जाता है, परम शांति का अनुभव करते हैं। और थोड़ा भगवान के कुछ विवाह हैं, उनके चर्चा करके आज के कथा को हम विराम करेंगे। भगवान की विवाह है ना, और थोड़े 3 विवाह हो गए और 5 विवाह का चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में। एकदा पांडवान् द्रष्टुम प्रतीतान् पुरुषोत्तम इंद्रप्रस्थम गतः श्रीमन् युयुधानादिभिर्वृता। एक समय पांडवों को द्रुपद के राजभवन में प्राप्त सुनकर उनको देखने के लिए सात्यकी के साथ भगवान इंद्रप्रस्थ गए। सब पांडव भगवान को देखकर खड़े हो गए, भगवान को प्रणाम किए, सत्कार किए। द्रौपदी भी जाकर प्रणाम की। कुंती भगवान को देखकर प्रेमाश्रु आ गए उनके नेत्रों में। फिर भगवान उनको आश्वासना दिए और अर्जुन भगवान के साथ भ्रमण करने के लिए बाहर आ गए। वहां अर्जुन ने बहुत यज्ञ पशुओं का वध किया था। फिर थक गया, वहां पर थक जाने पर प्यास से व्याकुल होकर अर्जुन भगवान के साथ यमुना तट पर गए, वहां पर टहलने लगे। फिर वहां पर देखे कि यमुना में एक सुंदरी कन्या तपस्या कर रही है, उनके ऊपर इनका दृष्टि पड़ा। फिर भगवान श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन जाकर पूछे, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुम वरेण्यम वरदम तप परममास्थिता। यमुना जी बोल रही है, मैं सूर्य की पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है। कलिंदात गिरेरुद्धत्ता कालिंदी नदी तस्या बासत तन्नाम्नी कन्या कालिंदी। कलिंद गिरी के शाखा से निकले हुए नदी हैं, इसलिए उनका नाम कालिंदी है। मैं भगवान को पति श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने चाहती हूँ, इसीलिए तप कर रही हूँ। अर्जुन ने भगवान के समीप सब वृतांत सुनाया। श्री कृष्ण उसे रथ पर बिठाकर युधिष्ठिर के भवन में ले आए। फिर भगवान विश्वकर्मा के द्वारा पांडवों के नगर का निर्माण किया। अर्जुन के सारथी बनकर खांडव वन का दाह किया। मयदानव के द्वारा सुंदर भवन का निर्माण कराया। फिर इंद्रप्रस्थ से द्वारिका आ गए। आने के बाद उत्तम मुहूर्त में भगवान का भगवती यमुना जी कालिंदी के साथ विवाह संपन्न हुआ। श्री कृष्णचंद्र भगवान की 5वां विवाह श्री कृष्ण का मित्र वृंदा से हुआ। बिंद और अनुबिंद ये दोनों उज्जैनी के राजा थे और दुर्योधन के बसवर्ती बड़े ही आज्ञाकारी थे। मित्र वृंदा उनकी बहन थी। सीबी देश में उत्पन्न होने के कारण इसे शैब्यावी बोला जाता था। भगवान की बुआ राजाधी देवी की यह पुत्री थी। स्वयंवर में श्री कृष्ण को जयमाला पहनाना चाहती थी। इसको सब भाई बंधुओं ने रोका, परंतु भगवान इसके अनन्य प्रेम देखकर सब राजाओं के सामने
बलात् उसका अपहरण कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उनके साथ भगवान का विवाह हो गया। किनके साथ? मित्र वृंदा के साथ। ये 5वें विवाह हुआ। छठी पत्नी सत्या थी, उसका दूसरा नाम नाग्नजिति था। नग्नजित अयोध्या के राजा थे। उसने अपने कन्या नग्नजिति का विवाह में एक शर्त रखा था, जो 7 बेलों को एक साथ नाच सकेगा उसे ही नाग्नजिति का विवाह संपन्न होगा उसी के साथ। कोई राजा यह काम करने में समर्थ नहीं हुए, क्योंकि वो बेल बहुत भयंकर थे। भगवान यह प्रतिज्ञा सुनकर पहुँचे, 7 बेलों को एक साथ नाथ दिया। फिर नाग्नजिति का पाणी ग्रहण संस्कार भगवान के साथ संपन्न हुआ। ऐसे ही भगवान का 6ठ विवाह संपन्न हुआ। बोल भक्तवत्सल भगवान की। उनको 10,000 गोमाता, 3,000 दासी दहेज प्राप्त हुआ, और भी बहुत कुछ दहेज के रूप में उनको प्राप्त हुआ। इसी प्रकार भगवान का कितना विवाह हुआ? 7 हो गए। इतने वहां पर दहेज वो दिए हैं, उनका वर्णन किया नहीं जा सकता है, परिगणना नहीं किया जा सकता है। भगवान अलौकिक हैं। फिर 9 गज, 9,000 गज, गजों के 100 गुने 9 लाख रथ, रथ से 9 गुने 9 करोड़ घोड़े, और घोड़े से 100 गुने 9 पद्म भृत्यों की दहेज भी उनको मिला। इसी प्रकार भगवान का यह विवाह भी संपन्न हुआ। इतिहास पुराणों में 7 से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत संख्या कहीं स्वार्थपरक मानी गई है। ऐसे बहुत संख्या में भगवान को दहेज प्राप्त हुआ। फिर श्रुतकीर्ति बुआ का भी एक कन्या थी, उसका नाम थी भद्रा। वो केकेय देश में उपस्थित हुई थी, उत्पन्न हुई थी। भगवान ने उसके साथ भी विवाह किया। और मद्र देश के अधिपति राजा बृहत्सेन थे, उनकी कन्या थी लक्ष्मणा। भगवान उनके साथ भी विवाह किए। ऐसे ही भगवान की 8 विवाह संपन्न हुए। 8 पत्नी कौन कौन है? रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा जिनका नाम है शैब्या, और नाग्नजिति। मित्रवृंदा का ही नाम है शैब्या। नाग्नजिति जिनका नाम है सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। भैष्मी, जाम्बवती, भामा, सत्या, भद्रा च लक्ष्मणा, कालिंदी, मित्रवृंदा चे त्यष्टो पट्ट महास्त्रियः। ये भगवान के पट्ट महिषियाँ हैं। ये श्लोक भागवत जी का नहीं है, ये श्रीधरी टीका का श्लोक है। श्रीधराचार्य जी 8 पत्नियों का नाम एक श्लोक में गुथ कर लिखे हैं। ऐसे ही भगवान का 8 मुख्य विवाह संपन्न हुए। आगे का भगवान का 16,100 विवाह की कथा कल श्रवण करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति शांति शांति।